जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ ऋषि दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृ गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर में प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुरप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्र वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी के मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल से काट दिया और भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्य राज को फरसा उठाते आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। भरत पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो गया था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समझ दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के मदामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी और 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्म, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देख उस देवी ने भारी उल्का से उसे दूर कर दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाण लेकर काली पर सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने प्राणों से चक्र और सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पड़े निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह के इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की ये बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाले सिंह दाढ़ों से असुर के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत ही दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास भी बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। 10वां अध्याय प्रारंभ। जय माता दी। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों से के रूपों में यहाँ पहले विद्वान थी, तब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले। तब सभी देवता और दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों की युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तब भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती,
दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में ओंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को ताड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र के हाथ में शक्ति उठा ली। अब शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीनों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय मुक्का मार डाला। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट मार दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां में निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। यह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शक्त विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश में बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्तर भी मेघ उठ रहे थे और उल्कापात हो रहे थे वे अभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। अप्सरा गण नाचने लगी। रूसे बाजे बजाने लगे। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। प्रजा सुखी हुई। सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। 10वां अध्याय संपन्न। जय माता दी। जिस प्रकार आपने इस असुर का संहार किया उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे बुरी नीति के व्यक्ति हैं, उनका भी आप हमसे दूरी बनवा के रखिए और उनका भी संहार कीजिए। जय माता दी।